नर्वस सिस्टम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। उसमें एक जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस को फर्दर डिवाइड किया जाता है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की भी डिवीजन है इफरेंट न्यूरॉन्स और एफरेंट न्यूरॉन्स। इफरेंट न्यूरॉन्स को हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं और एफरेंट न्यूरॉन्स को हम सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। एफरेंट न्यूरॉन्स को आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है एएनएस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। एफरेंट न्यूरॉन्स को सेंसरी न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। ये वो न्यूरॉन्स होती हैं जो सिग्नल या मैसेज पूरी बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके आती हैं। जो इफरेंट यानी मोटर न्यूरॉन्स हैं वो सिग्नल्स या मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर सेल्स या बॉडी के दूसरे हिस्सों में लेके जाती हैं। अब जो सोमैटिक डिवीजन है वो ऑटोनॉमिक डिवीजन से डिफरेंट होती है। ये ज़्यादातर कॉन्शियसली कंट्रोल्ड होती है, यानी कि इसमें जो फंक्शंस होते हैं वो उसको कॉन्शियसली कंट्रोल किया जाता है। इसमें बॉडी मूवमेंट है, हाथों की, पाँव की या बाकी मूवमेंट आ गई, रेस्पिरेशन है, पोस्चर है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसकी दो मेजर डिवीजन्स हैं। उसमें एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और एक पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में फैला हुआ है, यानी कि पूरी बॉडी को जो रिफ्लेक्स या ऑटो कंट्रोल फंक्शन है वो इसके अंडर आते हैं। मसला ये है कि ये किन हिस्सों में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पाया जाता है और किन हिस्सों में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ऐसा है कि जिस्म के तमाम हिस्से, तमाम ऑर्गन्स जो है उनमें इनकी इनर्वेशन डुअल होती है, यानी कि अगर जिसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पाया जाएगा उसी में ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी पाया जाएगा और ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। जैसे अगर हार्ट है उसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, तो वहीं पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। यूँ तो ये पूरी बॉडी में डुअल इनर्वेशन होती है, यानी कि दोनों पाए जाते हैं, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ एक सिस्टम है, जैसे कि एड्रिनल मेडुला है, पाइलोमोटर मसल और स्वेट ग्लैंड। इनमें सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक इसमें नहीं होता। इसी तरह लैक्रिमल ग्लैंड है, उनमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसमें नहीं होता। अब ये क्वेश्चन है कि जो नर्व सेल्स हैं वो आपस में और इफेक्टर सेल्स के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं। वो स्पेसिफिक केमिकल्स जिसके ज़रिए नर्व सेल्स आपस में और इफेक्टर सेल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 50 से ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है जैसे एसिटाइलकोलिन है, सीरोटोनिन है, हिस्टामिन है, एपिनेफ्रिन है, नोरेपिनेफ्रिन है, गाबा। ये चंद एग्जांपल्स है जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। ये सिस्टम बॉडी के अंदर एनर्जी को कंजर्व करता है, हार्ट रेट को स्लो करता है, इंटेस्टाइन की एबिलिटी को इंक्रीज करता है, ग्लैंड्स की एबिलिटी को इंक्रीज करता है और जीआईटी के जो मसल स्फिंक्टर्स हैं उनको रिलैक्स करता है। जब बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो बॉडी में एंजाइटी कम हो जाती है, दिमाग और जिस्म में एक रिलैक्सेशन और काम, यानी कि एक सुकून की कैफियत होती है। इसके जो बेसिक फंक्शन है उसको उसमें जो है एक तो तकरीबन 6 हैं, जैसे सेक्सुअल अराउजल है, स्लाइवेशन है, लैक्रिमेशन है, यूरिनेशन, डाइजेशन और डिफिकेशन। अगर हम इसको समराइज करें तो बॉडी सेक्रेशन इंक्रीज हो जाएंगी और डाइजेशन जो डाइजेस्टिव सिस्टम की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी।
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज होते हैं वो एसिटाइलकोलिन है। हर न्यूरोट्रांसमीटर एक स्पेसिफिक, एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक रिसेप्टर पर एक्शन करते हैं। तो एसिटाइलकोलिन वो दो टाइप के रिसेप्टर पर एक्शन देती है। एक तो है मस्कुरेनिक रिसेप्टर, दूसरे हैं निकोटिनिक रिसेप्टर। इसकी हम बाद में इसकी डिटेल करेंगे। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ट्रांसमिशन दो स्टेजेस में होती है। पहली स्टेज में जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो एसिटाइलकोलिन रिलीज करती है। ये एसिटाइलकोलिन पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के जो निकोटिनिक रिसेप्टर है उसको स्टिमुलेट करती है। दूसरी स्टेज में पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स एसिटाइलकोलिन को रिलीज करती है और ये टारगेट ऑर्गन के मस्कुरेनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है और अपना एक्शन देती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व ट्रांसमिशन है वो सोमैटिक सिस्टम से डिफरेंट होती है। सोमैटिक सिस्टम में एक ही न्यूरॉन होती है जो पीएनएस से इफेक्टर सेल तक जाती है, लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक ट्रांसमिशन होती है और फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक ट्रांसमिशन होती है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व ट्रांसमिशन में न्यूरोट्रांसमीटर जो होती है वो ज़्यादातर एसिटाइलकोलिन ही होती है। तो अब हम उसकी पूरी प्रोसीजर पढ़ेंगे कि एसिटाइलकोलिन बनती कैसे है, स्टोरेज कैसे होती है, रिलीज और फिर उसका इफेक्ट कैसे होता है। अब हम बात करेंगे एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन, स्टोरेज और रिलीज के बारे में। एसिटाइलकोलिन कोलिन और एसिटाइल कोएंजाइम से मिलकर बनती है। कोलिन एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो कि बॉडी के अंदर, लिवर के अंदर बनता है और इसके अलावा ये फूड में पाया जाता है जैसे कि मीट, फिश, नट्स, बीन, पीस, स्पिनच और व्हीट ग्रेन्स में। जबकि एसिटाइल कोएंजाइम ए वो प्री साइनेप्टिक नर्व के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है और ये एक्चुअली एसिटाइल डोनर है। ये जो कोलिन चाहे वो बॉडी के अंदर बनती है चाहे वो फूड से आती है, वो एक सोडियम डिपेंडेंट कोलिन ट्रांसपोर्टर के जरिए प्री साइनेप्टिक नर्व में ट्रांसपोर्ट होती है और एसिटाइल कोएंजाइम ए उसी प्री साइनेप्टिक नर्व के माइटोकॉन्ड्रिया से उसके साइटोप्लाज्म में आता है। वहां पर कोलिन और एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलकर एसिटाइल कोलिन बनाते हैं। इस सारे प्रोसीजर में एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम यूज होता है जो कि एसिटाइल ग्रुप की ट्रांसफर करता है। जब एसिटाइल कोलिन बन जाती है फिर वो उसी प्री साइनेप्टिक नर्व के अंदर स्टोर हो जाती है छोटे वेसिकल्स की फॉर्म में। उन वेसिकल्स में एसिटाइल कोलिन जो है वो वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है। इनके साथ कुछ एटीपीज भी होते हैं, वो उसमें स्टोर हो जाते हैं। ये वहाँ पर स्टोर ही रहते हैं, वेसिकल्स फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर रहते हैं जब तक कि ज़रूरत ना पड़े और ये रिलीज ना हो। अब एसिटाइल कोलिन कब रिलीज होती है? क्या होता है कि जब नर्व ट्रांसमिशन होती है उससे पहले सोडियम चैनल प्रोपागेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल, जिससे कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। प्री साइनेप्टिक नर्व के जो कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाते हैं और उससे जो कैल्शियम है वो साइटोप्लाज्म में एंटर होता है और वहाँ पर इंट्रासेलुलर कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अब एलिवेटेड कैल्शियम लेवल जो है उससे जो वेसिकल्स हैं वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं और बस्ट हो जाते हैं और उनमें से जो एसिटाइल कोलिन वो रिलीज होते हैं और वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइनेप्टिक लेफ्ट में आ जाते हैं। वहाँ से वो पोस्ट साइनेप्टिक नर्व के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं उन पे जाकर अटैच हो जाते हैं। इस सारे प्रोसीजर के दौरान और बाद में एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज
एक एंजाइम जो कि एसिटाइल कोलिन की डिग्रेडेशन करता है कोलिन और एसीटेट में। एसिटाइल कोलिन की डिग्रेडेशन से जो कोलिन बनती है उसको अगेन सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर है वो रीअपटेक करते हैं और उसको दोबारा प्री सिनेप्टिक नर्व या पोस्ट सिनेप्टिक नर्व में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। वहाँ फिर एसिटाइल कोलिन और एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलकर एसिटाइल कोलिन बनाते हैं और इस तरह इसका एक साइकिल पूरा हो जाता है। ये जो प्रोसीजर था एसिटाइल कोलिन बनने का, स्टोरेज और रिलीज का प्री सिनेप्टिक नर्व, सेम इसी प्रोसीजर में एसिटाइल कोलिन बनती है, स्टोरेज होती है, उसकी रिलीज होती है पोस्ट सिनेप्टिक नर्व में भी। इसी तरीके से उसकी भी वहाँ पर नर्व ट्रांसमिशन होती है। तो यही प्रोसीजर पोस्ट सिनेप्टिक नर्व में भी रिपीट किया जाता है।